नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है महबूब खान और आप देख रहे हैं दिवोक्स वायर। दिवोक्स वायर के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वारदात की एक कहानी फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि श्रीधा हत्याकांड के जैसे ही एक हत्याकांड से जुड़ी हुई है। अपराधी हत्या करता है अपनी प्रेमिका की और उसे फ्रिज में रखकर तकरीबन 9 महीने तक वो फ्रिज में ही रखता है। बाद में जांच पड़ताल होती है तो पुलिस आती है, पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। ये कहानी अभी नई कहानी है, तकरीबन 1 साल पहले की, जिसका खुलासा अभी 7 जनवरी 2025 के आसपास हुआ। कहानी मध्य प्रदेश के उज्जैन के देवास की है, जहां पर एक शख्स अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन में किराए के मकान पर रहता है। साल बीतता है और उस मकान को ताला लगाकर वहां से चला जाता है। इस कहानी को सिलसिलेवार आपको बताते हैं। तकरीबन 2016 के आसपास संजय पाटीदार की मुलाकात पिंकी उर्फ प्रतिभा से उज्जैन में होती है, जहां उन दोनों के बीच में प्यार प्रेम बढ़ता है और वो लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तकरीबन 3 से 4 साल वो उज्जैन में रहते हैं। उसके बाद में संजय पाटीदार नौकरी के सिलसिले में देवास आ जाता है और वहाँ पर जॉब करने लगता है। वहीं पर वो एक किराए का मकान तलाश कर लेता है। किराए के मकान में वो पिंकी को भी लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर वो तकरीबन 1 साल अच्छे से गुजारते हैं। यानी कि जून 2023 के आसपास वो लोग देवास आते हैं और रहने लग जाते हैं। मोहल्लों के बीच पिंकी फेमस थी। वो उनके लेडीज़ सूट सिला करती थी, बच्चों के कपड़े सिल दिया करती थी और भी बहुत सारे काम थे जो आस पड़ोसियों के कर दिया करती थी। महीने बीतते हैं। मार्च 2024 के आसपास संजय पाटीदार पिंकी से लड़ाई झगड़े करने लगता है। मोहल्ले वाले इस चीज को देखते हैं। उन दोनों को समझा बुझाकर प्यार मोहब्बत से दोबारा उसी मकान में संजय और पिंकी रहने लगते हैं। जून 2024 के आसपास संजय मकान में ताला लगाकर चला जाता है। बीच बीच में वो आता रहता है, पड़ोसियों को बताता रहता है कि उसकी कहीं और जॉब हो गई है और पिंकी बेंगलुरु में अपने भाई के पास रह रही है, उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। पड़ोसी और मोहल्ले वाले उसका यकीन कर लेते हैं। जिस के मकान में वो रह रहे थे उसका नाम धीरेंद्र श्रीवास्तव था। धीरेंद्र श्रीवास्तव संजय पाटीदार से कॉन्टेक्ट बीच बीच में करते रहते थे, क्योंकि संजय ने वो मकान पूरी तरीके से खाली नहीं किया था और उसका कुछ किराया भी बकाया था, जिससे धीरेंद्र उसे बार बार बीच बीच में कॉल करते रहते थे। और संजय पाटीदार महीने में एक बार जरूर आते थे चेक करने फ्रीज और बॉडी को, कहीं किसी ने दरवाज़ा तोड़कर कुछ देखा तो नहीं है। कुछ महीने बीतते हैं, 6 महीने बीतते हैं, 8 महीने बीतते हैं। उसके बाद उसी बिल्डिंग में, उसी मकान के साइड में बलवीर नाम का एक किराएदार आकर रहने लगता है, जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है। वह धीरेंद्र से कहता है कि दूसरा जो 2 कमरे का फ्लैट है, हमारी फैमिली यहाँ आना चाहती है, मेरे भाई आना चाहते हैं, वो लोग यहीं पे रह लेंगे, तो इससे अच्छा है कि ये बंद पड़ा है तो ये हमें ही दे दे रेंट पर। तो धीरेंद्र संजय पाटीदार को कॉल करता है और कहता है कि मैं ये किसी को रेंट पर दे रहा हूँ, तो कृपया करके अपना सामान आकर ले जाएं और बाकी का जो किराया है वो चुकता कर दें। तो उस साइड से संजय धीरेंद्र को दिलासा देता है कि 1-2 दिन में आकर वो अपना सामान यहाँ से ले जाएगा और बाकी का जो किराया है वो भी दे देगा। तो धीरेंद्र बलवीर से बताता है कि 1-2 दिन में संजय आएगा और अपना सामान लेकर चला जाएगा, तो तब आप साफ सफाई कर लेना। बलवीर कहता है कि क्यों ना इसमें कुछ ऐसा कीमती सामान नहीं है, क्यों ना मैं इसे अभी आज ही साफ कर दूं, क्योंकि कल को मेहमान मेरे आने वाले हैं। तो बलवीर धीरेंद्र से कहता है कि मैं इसका लॉक तोड़ सकता हूं क्या? धीरेंद्र कहता है कि हाँ तोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई इतना कीमती सामान नहीं है। तो बलवीर उस लॉक को तोड़ देता है और फिर वह साफ सफाई में जुट जाता है। अच्छे से साफ सफाई करता है। उसके बाद में वह उसको उसी कमरे में फ्रीज नजर आता है। उस फ्रीज को देखकर भौचक्का रह जाता है। वो फ्रीज चारों तरफ से कपड़ों से लिपटा हुआ होता है, एक तरीके से पैक किया हुआ होता है और वह इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्ट होता है। यह देखकर बलवीर दंग रह जाता है कि फ्रिज पैक है और यह अभी भी चालू हालत में है। इससे अच्छा तो इसके वायर को हटा दूं मैं, ताकि बिजली की खपत रुक जाए। वो उस फ्रीज के वायर को हटा देता है। उसके बाद में वह कमरे को अच्छे से लॉक कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। एक दिन बीतता है, उस कमरे से बदबू आने लगती है।
बलवीर सोचता है कि इस घर के किसी कोने में कोई जानवर, ये चूहा वगैरह मरा हुआ पड़ा होगा, उसी की बदबू है। 1-2 दिन बीतते हैं, बदबू और ज़्यादा फैलती है। बलवीर परेशान हो जाता है उस बदबू से। बलवीर दोबारा से उस कमरे की सफाई करता है और देखता है कि वो बदबू फ्रिज से आ रही थी। बलवीर आस पड़ोस के मोहल्ले वालों को बुला लेता है और सारी बात बता देता है। मोहल्ले वाले बलवीर को सचेत करते हैं कि आप खुद से फ्रिज ना ओपन करें, पुलिस को इस चीज़ के बारे में जानकारी दें। बलवीर धीरेंद्र, जो कि मकान मालिक था, उसको कॉल करता है। धीरेंद्र पुलिस को बुलाता है, पुलिस आती है, पुलिस फ्रिज को खोलती है। फ्रिज में अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। फ्रिज से बहुत गंदी बदबू आती है। पुलिस मकान मालिक से पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ में मकान मालिक बताता है कि संजय पाटीदार आपसे पहले यहाँ रहकर गया था और उसका कुछ सामान भी है और उसका किराया भी बकाया था। वो मुझे झूठी दिलासा देकर कहता रहता था कि मैं आऊँगा और अपना सामान लेकर जाऊँगा और आपका बकाया रेंट मैं आपको दे दूँगा। पुलिस छानबीन में जुट जाती है। पुलिस संजय पाटीदार को उज्जैन से गिरफ्तार करती है। संजय पुलिस को बताता है कि यह हत्या उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी, जो कि राजस्थान की एक जेल में किसी अन्य जुर्म की सजा काटते हैं। पुलिस संजय को कस्टडी में ले लेती है। पुलिस की पूछताछ में संजय कहते हैं कि पिछले 9 महीने से मुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं आया कि मैंने जो हत्या की है इसकी लाश को कहीं पर ठिकाना लगाया जाए। पुलिस उस शख्स को देखकर परेशान हो जाती है कि अजीब इंसान है, पिछले लगभग 9 से 10 महीने से लाश को फ्रीज में रखे हुए है और बिना किसी डर के सबूत को मिटाया भी नहीं। पुलिस की जानकारी में पड़ोसी कहते हैं कि संजय और पिंकी के बीच में किसी चीज़ को लेकर झगड़ा भी हुआ था। संजय का कहना था कि पिंकी उस पर शादी का दबाव बना रही थी, इसलिए पिंकी को रास्ते से हटाने के लिए हत्या का सहारा लेना पड़ा। हिंदुस्तान में ऐसे न जाने कितने किस्से और केस होंगे जिसमें किसी भी लड़की को इस तरीके से मार दिया जाता है, दफना दिया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है। तो इस कहानी से हमें सीखने को यह भी मिलता है कि हमें किसी पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे किसी भी अनजाने शख्स के साथ में आकर आप रहने लगते हैं किसी दूसरी जगह पर, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। तो ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें खुद को और अपने परिवार को किसी भी अनजान व्यक्ति से सचेत रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। ऐसे ही कहानी हम आपके लिए फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।